हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये पूरी खबर देखिएगा क्योंकि ये खबर नहीं है, एक मैसेज है और एक नई चीज़ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये नाम ही हमारा जनजन है, तो जनजन न्यूज़ पे आपको जनजन की खबर आती है। आज जो हम पहुँचे हैं एक सुदूर इलाके में, एक देहात में, एक बंदा जो BSc करने के बाद जूलॉजी से अपना रुख जो है खेती की तरफ किया और कम जगह पे ज़्यादा इनकम कैसे किया जाए, इसको सोचते हुए इन्होंने जो है पिछले 4-5 वर्षों से लगातार सफलतम अगर कहें तो सफलता के साथ ये केला की खेती कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसे क्या रहता है क्या नहीं। 5 से 10 कट्ठा के अंदर में ये लगाए हुए हैं और बहुत ही बेहतर फसल है। आपको देख रहे होंगे साइड में जो चल रहा है विजुअल पर, और अंदर भी चल के देखते हैं। क्या नाम हो गया आपका? राजीव कुमार सिंह। इधर राजीव कुमार सिंह। राजीव जी, आप ही का बाग? ये झंझारपुर मधुबनी जिला के लखनौर के रुपौली गांव कहलाता है। यहाँ पे हम आए हुए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आप लटका हुआ देख रहे हैं, ये मेहनत है। और कैसे क्या मेहनत है और कैसे क्या इनका रहा है, ये हम इनसे बात करेंगे। आइए यहाँ आते हैं। नमस्कार। और मैं इसके चैनल के माध्यम से जो भी किसान भैया खेती बाड़ी करना चाहते हैं तो उनको भी एक मेरी तरफ से मैसेज है कि मैं एक युवा होकर इस लाइन में आया हूँ। और जो मतलब बहुत ऐसे कि अभी का जो दौर है वो केमिकल फर्टिलाइजर पे चल रहा है। तो मेरा चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो हमारा पूर्वज से जो भी गतिविधि के साथ हम खेती कर रहे हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं। समय के साथ जब आप बदलाव नहीं कीजिएगा तो फिर आप चल नहीं पाइएगा। और उसी के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बदलाव के साथ कुछ अच्छा काम करूँ या अच्छी फसल लगाऊँ, कम मेहनत में, कम टाइम में, कम लागत में अच्छा से अच्छा इनकम आ सके। तो राजीव जी, ये जो आप कितने एकड़ में लगाए हुए हैं इसको? ये 5-6 कट्ठा है। 5-6 कट्ठा में लगा। 5-6 कट्ठा में लगा हुआ। ये कब से कर रहे हैं काम? 2018 से। आपने कैसे सोचा कि ये करनी चाहिए? सबसे पहले मेरे पास खेती है और मैं एक किसान का बेटा हूँ। और इसके साथ किसान के साथ साथ मैंने ये भी सोचा कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत सारे खेती हैं और बाहर की ओर पलायन करते हैं। उनका खेत तो ऐसे ही 5 बीघा है, 10 बीघा रह जाता है। तो कुछ ऐसा सोचा जाए कि उस खेत से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपजा लिया जाए, कुछ बदलाव किया जाए। धान, गेहूँ और मक्का पर हम नहीं रह सकते हैं। कोई ऐसा मतलब कैश क्रॉप उपजाया जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि घर पे रह के कुछ करना है। किसान तो ये लोग हैं ही और पहले से ही खेती करते आए हुए हैं, बाप दादा के साथ मिलके, फिर देखते हुए अपने नस्लों के साथ खेती कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए, ये केला की ही खेती की जाए। ये आइडिया कैसे आया? हमने देखा कि जब हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी थे या हमारे दादाजी थे, तो सब वही धान गेहूँ ही वही करते आ रहे हैं, जो मरुआ थे वही। लेकिन जब हमने 2-3 पीढ़ियाँ देखी, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। किसान के तो 10 बीघा, मेरे पास भी 10 से 12 बीघा खेत है, लेकिन फिर भी हाथ में कुछ पैसे नहीं रहते हैं। तो हमने चाहा कुछ इस टाइम बदलाव किया जाए। जब वो लोग उतना ही पकड़ते, कुछ के पास 2 रुपया रहता नहीं था, किसी से कोई दे दी, हमको 5,000 का जरूरत है तो कर्ज लेना पड़ता था। तो कुछ बदलाव किया जाए। तो हमने सोचा कि केला का एक बार बागवानी किया जाए। और केला आजकल के देखते हैं कि कोई मतलब धान रोपे तो बाढ़ आ गई, गेहूँ लगाएं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो उपज नहीं दे पाता है, लागत लग जाता है, क्षति हो जाती है। लेकिन केला में ऐसा कुछ नहीं है कि केला एक मतलब हर कंडीशन में सर्वाइव करने वाली चीज़ है और उसका आमदनी भी अच्छा ही रहता है। किसी भी कंडीशन में 40 से 50 रुपये दर्जन रहता है। इसीलिए हमने सोचा कि इसको ट्राई किया जाए। तो हमने फर्स्ट 2018 में ट्राई किया तो मुझे अच्छा आमदनी मुनाफा मिला। तो उसके बाद से हमने उस टाइम हमने जब किया था तो हमको कुछ आइडिया नहीं था, हम 0 लेवल पे थे। तो हमने केमिकल फर्टिलाइज़र से किया था। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो एक तरह से हम नेचर के हिसाब से कर रहे हैं और जैव द्वारा कर रहे हैं, जैविक। हाँ जहाँ। तो ये जो आपने पहली बार किया था तो ये बीज वगैरह फिर कहाँ से लाए, कैसे एडजस्ट किया था इसे? एक उस टाइम हमको ब्लॉक में एक मिला, अजीत जी थे, वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे। तो वो मेरे फ्रेंडली ही थे। तो बोले थे नहीं राजीव जी ऐसा ऐसा है। तो हमको तो खेती करना ही था। तो बोले हमको बीज उपलब्ध कराइएगा तो उसको हम ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे ये तो मेरा वंशज ही है, मेरा हाँ तो काम ही है ये मेरा।
तो उन्होंने मुझे बीज उपलब्ध कराया ब्लॉक के माध्यम से, लखनऊ ब्लॉक के माध्यम से, तो मिला था, तो उनके तरफ से मुझे सपोर्ट मिला था। अच्छा, कहीं आपको जाना नहीं पड़ा, ब्लॉक में ही मिल गया? हाँ हाँ, ब्लॉक के माध्यम से। पेड़ मिला होगा छोटा छोटा? हाँ, छोटा छोटा पेड़ मिला था, और उसके बाद हमने किया, तो 1 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा मुनाफा आया, बहुत संतुष्ट हुए कि नहीं ये चीज़ करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, तो उस रोज़ हमने ऐसा बढ़ा के बढ़ाया। तो ये 5 कट्ठा जो आप इसमें लगाए हुए हैं, 5 कट्ठा में कितने पेड़ लग जाते हैं? 1 कट्ठा में आपको 50 पेड़ लगते हैं। हमने जो ये अब बगीचा देख रहे हैं, ये 35, एक प्लांट का हमने दूरी 35 स्क्वायर फीट दिया है, तो 250 का ये बगीचा है। 250 पेड़ लग जाते हैं। हाँ, तो इसमें आपको क्या इन्वेस्ट होती है, इनकम क्या हो जाता है? पर प्लांट 70 से 80 रुपया इसमें खर्चा है। हाँ, 1 साल का खर्चा है, तो औसतन आप 100 रुपया पकड़ सकते हैं, इसको खर्चा पकड़ सकते हैं, पूरा ऑल मिला के पूरा 100 रुपया पर प्लांट। तो और तकरीबन जितना जो हिसाब है, अगर रेगुलर मान लिया 400 के करीब एक घोर से आ जाता होगा? कम 400 तो आना ही है, क्योंकि आप एक घर में लगभग 150 का रहता है, तो 12 दर्जन हो गया, वैसे ही 12 144, तो उसके हिसाब से 40 रुपये भी जोड़ लीजिए, तो 12 चौक 48, 480 रुपया। तो राउंड फिगर में हम लोग इसको 300 ही लेते हैं। किसी को बताते हैं तो इतना ही बताते हैं कि इतना ही आता है, इतना ही जाता है, किसी कितनों भी ख़राब कंडीशन रहा तो, नहीं तो 500 600 भी आता है। 600 भी आता है। हाँ, तो कितना हो गया जोड़ के, अगर फ़ायदा देखा जाए तो टोटल कितना हो गया इसका 5 कट्ठे में? तो तकरीबन कितना आ जाता होगा इसमें? इसमें 1 लाख रुपया आता है, कम से इतना तो मिनिमम आता ही है, इससे ज़्यादा ही आता है, क्योंकि कोई त्यौहार आ गया तो 60 रुपया भी 70 रुपया भी दर्जन बिकता है। तो मैं मिनिमम छठ में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा होता है। और प्लस एक जो इसको उत्पादन करता हूँ, इसमें एक खासियत है कि आप ये केला जो खाएंगे उसमें सेंटेड रहता है, इसमें फाइबर रहता है, क्योंकि मैं केमिकल फर्टिलाइजर यूज ही नहीं करता हूँ। तो आप आँख मूंद कर भी नाक के पास ले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से ये केला है। अच्छा, कितना दिन लग जाता है इसको तैयार होने में पूरा शुरू से? 20-25 दिन जाते जाते साड़ा घोरा। हाँ हाँ, 20-25 दिन में पूरा 90% हार्वेस्टिंग के लिए। कैसे सेल करते हैं इसको अपना? फिलहाल डोमेस्टिक में मैं खुद से ही करता हूँ, ज़्यादा डोमेस्टिक से खुद से ही करता हूँ। आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा इनकम आएगा, नहीं तो फिर आपको 300 के हिसाब से आप बेच सकते हैं, तो वो ले भी लेते हैं। कोई जो केला का जो क्वालिटी है 300, हाँ 300 के हिसाब से वो ले लेता है। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ से, आपके यहाँ से भी लोग ले जा सकते हैं बेचने वाले? हाँ, ले जा सकते हैं, और आते भी हैं, किसी को बड़ा ज़रूरत है तो आपके यहाँ से डायरेक्ट सकते हैं। ये रुपौली में हम हैं और ये लखनऊ में पड़ता है, आप देख सकते हैं, आपको अगर ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं। हम काफ़ी बातें करेंगे इस पे, काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आप 5 कट्ठा कोई भी ज़मीन हो, इसको लीज़ पे भी आप देंगे तो कोई भी 1 साल में आपको 50,000 रुपया नहीं दे सकता। ऐसे जगहों पे ज़मीन का बहुत मिलेगा, अगर आप लीज़ पे भी लगाते हैं तो 10 से 12,000 रुपया 5 कट्ठे का आपको कोई दे सकता है, 20,000 दे सकता है। लेकिन आप अपना मेहनत करेंगे तो ऐसे ज़मीन से, चूँकि अभी 4 साल हुआ है, हो सकता है कि ये और भी डेवलप करें और भी इनको फ़ायदा आए, और आने वाले वक्तों में ये लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख पे भी जाए, और बड़ा कुछ इसके अलावा कुछ बड़ा भी सोच रहे हैं। चाहे तो आप उसको सलाह देंगे, आपके पास आए तो आप बताएंगे कैसे। इधर मैंने देखा था एक बहुत ही मैच्योर घोर था, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितना मोटा, कितना लंबा और कितना स्वस्थ होता है। इधर पूरी तरह से अब काटने लायक हो गया है। ये सिर्फ 2 दिनों से हमारे चलते नहीं काटे हैं, इन्होंने कहा कि भैया आप आ जाइए, हमें बहुत सारे घोर काटने भी हैं। और जैसा कि यहाँ उपद्रव भी कम नहीं होता है, ये दिखाइए इधर, ये देखिए कितना लंबा लंबा होता है ये, और कितना मोटा तगड़ा सा है ये। जैसा कि जूम करके दिखा सकते हैं, नज़दीक से भी दिखा सकते हैं, दिखाइए, देख सकते हैं कितना बढ़िया है ये। मोटा मोटा केला सब है, लंबा लंबा है, बहुत तगड़ा है। और एक में नहीं, आप जिधर भी नज़र डालिएगा, ये दिखाइए, ये देखिए कितना तगड़ा है ये, और अपना देसी है, देसी ज़मीन का है, तो ये कितना बढ़िया। अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ से डायरेक्ट भी आके ले सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो खेती आप करते हैं तो खेत में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि उपद्रव 2-3 तरह का होता है। एक तो परेशानी होती है कि ज़मीन से पेड़ नहीं लग रहा, दूसरा कि इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम, और तीसरा कुछ जानवर वगैरह भी होता है। तो कुछ परेशानी भी है आपको? हाँ, यहाँ केला में से सुअर का अटैक रहता है, उसको थोड़ा देखभाल करना होता है, सुअर का अटैक रहता है।
अच्छा, एक मौसम की जो आपने बात किया, गर्मी ठंडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पानी हो नहीं हो इस तरह से कुछ? नहीं पड़ता है। ये जैसे अभी नवंबर के बाद क्या होगा ना, इसका ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि केला का जो है ना आपको 28 से 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर का है इसका। तो जब इससे कम टेम्परेचर मिलेगा तो ऑटोमेटिक इसका ग्रोथ रुक जाता है। हाँ, इससे ज़्यादा रहेगा फिर भी वो रुकता है। इसका पानी से भी कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, पानी से पड़ता है ना। इसमें पानी ज़्यादा लगना भी नहीं चाहिए। देख रहा हूँ पेड़ में बहुत पानी की जरूरत है। हाँ, इसमें सिर्फ मॉइस्चर आपको मेंटेन करना रहता है। अच्छा। और दूसरे जगह भी मैं जो केला खेती करते हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो थोड़ी सी मतलब जानकारी नहीं होने की वजह से, चाहे वो अपना ऐसा नहीं कि मैं ही केला लगाता हूँ, बहुत सारे किसान भाई हैं जो हमसे पहले से ही लगाते हैं, 10 वर्षों से लगाते हैं। तो बहुत सारे किसान करते हैं जैसे हमने इसको काटा, ठीक है, तो वो अब ये पेड़ डेड पेड़ है, ये जड़ से हटा देते हैं, वही वो गलती करते हैं। ये जो जड़ से यहाँ नहीं हटाएंगे तो ये जो मदर प्लांट है, ये बेबी प्लांट को ये जो न्यूट्रिशन रिवर्स करता है, इसमें आधा खर्चा आपका बच जाता है। और जो कोई 200-400 प्लांट लगाएगा, यदि ये कटवाएगा उसको मजदूर लेना पड़ेगा, वहाँ भी कभी खर्चा बच गया। और इससे निकलेगा भी। हाँ, इससे जो बेबी प्लांट निकला है वो रिवर्स होकर के इसका जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर ये पूरा ले लेगा। अच्छा। हाँ, तो आधा कॉस्ट वहीं बच जाता है उसका। हाँ, अब देख सकते हैं ये खाद का काम कर जाता है, धीरे धीरे जो है ये ज़मीन को जो है पूरा रिवर्स हो जाता है, यानी इसमें जो भी ताकत है वो सूख के नीचे जाता है, ना कि ये उड़ जाता है। और ये जो बेबी प्लांट है इसके साथ में जो प्लांट बढ़ रहे हैं उसको फ़ायदा हो जाता है, ये बड़ी बात है। यही थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ होती है खेती में जो सीखने की ज़रूरत होती है। राजीव, और दूसरी बात ये भी है, जब इसको यहाँ से हम काटते हैं ना, चाहे आधा से काटते हैं नीचे से काटते हैं, तो ये इंजुरी होता है। तो इंजुरी होने के कारण क्या होता है कि ये गड्ढा बन गया। जब ये रेनी सीजन आएगा, वर्षा का सीजन आता है, तो क्या ये यहाँ पे गड्ढा बनेगा ना, तो ये जो बेबी प्लांट है जब इसमें फ्लावरिंग आएगा, तो फ्लावरिंग आने में क्या होता है, जब बनाना डेवलप होगा तो इसका वेट बढ़ेगा। ये गड्ढा होगा तो इसका जो जड़ है ना, रूट, ये डेवलप नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सड़ गया है। ये ऑटोमेटिक रिवर्स होगा तो ये सड़ेगा नहीं। तो इसका जो जड़ है, जो रूट है, वो चारों तरफ से फैला रहेगा, इसको मजबूती देता रहेगा, तो ये गिरेगा भी। हाँ, अब देख सकते हैं कई तरह के फ़ायदे हैं कि अगर आप जब पेड़ काट देते हैं तो पेड़ को पूरी तरह से नीचे नहीं गिराएं, बल्कि उनको अपने खुद ही सूखने दें ताकि बेबी प्लांट वगैरह को फ़ायदा हो। आपको हम यहाँ आए थे, राजीव जी के से मुलाकात हुई और बहुत ही बड़ा एक प्लांट कहा जाए 5 कट्ठे में कम नहीं होता है यहाँ पर, और ये एक बड़ा प्लांट भी कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपका ज़मीन ऐसे ही पड़ा हुआ है या कुछ ख़ास नहीं हो पा रहा है, या फिर शौक़ रखते हैं, ये शौकीन चीज़ भी होता है, लोगों को शौक़ भी होता है कि हम ऐसा करें और ऐसा डेवलप करें। मज़ा आता है जब इस तरह के आप काम करते हैं जो आपके आत्मा को अच्छा लगता है। इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि हम इसी पर डिपेंड रहे, मैं दूसरा ही काम करता हूँ। सिर्फ सप्ताह में 2 से 4 घंटे, मतलब 3 दिन देता हूँ। मतलब एक रोज़ आ गया, 2 घंटा टाइम दिया, फिर 2 से या 3 दिन आना है, देखना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमको धान गेहूँ का लगे रहना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देख सकते हैं ये ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें आप लगे रहिए हर वक्त इसी के साफ़ सफाई और इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप भी खेती करना चाहते हैं इसका बनाना का, तो इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कई लोग हैं जिन जो ये काम करते हैं। डायरेक्ट अगर केला भी लेना चाहते हैं तो इनके यहाँ से आगे ले सकते हैं, खेती की भी गुर सीख सकते हैं, और आप बनाना की जो है प्लांटेशन खुद भी कर सकते हैं और एक अच्छा मोटी कमाई कर सकते हैं। आपके पास जितना बड़ा प्लॉट होगा आप उतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि पढ़ने लिखने के बाद सिर्फ जॉब ही एक अच्छी चीज़ है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। उसी में से मैं अभी रुपौली आया हुआ था राजीव जी के पास, और इन्होंने सारा कुछ दिखाया, और हमें उम्मीद है कि बारीकी से आपने हर एक चीज़ को समझा होगा, और आने वाले वक्त में आप भी अगर सोच रहे हैं तो ऐसी खेती कर रहे होंगे। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की खेती है, कुछ आप ऐसा करते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, हम दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि मिथिला के धरती पे जो भी चीज़ उपज सकता है वो उपजाया जाए, और कैसे उपजाते हैं उसकी गुण भी एक दूसरे से सीख के इस मिथिला को आगे बढ़ाया जाए। मिलते इसी तरह खबरों के लिए मैं जनजन न्यूज़ से सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे कैमरामैन सनी के साथ रुपौली, लखनऊ, मधुबनी से। मिलते हैं अगले खबर में। ऐसे खबरों के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो भी कर लें। नमस्कार।